रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्व संपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। परमपिता परमात्मा जगदीश्वर के श्री चरणों में दंडवत नमन करते हुए आज बीकाना की मरुभूमि के कालासर ग्राम में कितना पावन मौका है कि श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और स्वर्गीय श्री हेमाराम जी गोदारा जी की पुण्य आत्मा को नमन करते हुए बड़े भाग्य हैं कि आप सबको मानुष का तन मिला है। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ गणेश राम जी, राम लक्ष्मण जी और हंसराज जी गोदारा जी। आपका कितना अच्छा भाव है अपने पितरों के निमित्त। ये भाव है तब तीसरी पुण्यतिथि अपने पिता जी की याद में आज वो सत्संग के माध्यम से आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और सत्संग जहां होती है वहां सब दुखों का, पापों का नाश हो जाता है। स्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और भगवान श्री राम की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ में मिलती नहीं है। बड़े भाग्य होते हैं तब सत्संग में आना होता है। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आज आपको सत्संग मिल रही है। भाई अनिल सेन सामने ही बड़े हुए हैं, लेकिन केवल भजन गाते हैं बहुत से लोग। केवल भजन गाने से भजन ही नहीं होता, उसका अर्थ भी समझना पड़ता है। मैं देखता हूं अनिल को हर जगह, चाहे वो जिस प्रकार की व्यवस्था हो, इनकी अध्ययन है, स्टडी है, ये उसको प्रस्तुत करते हैं। रामविलास जी का बड़ा स्नेह है। इन्होंने कहा, मैं एमपी था इंदौर, पथवेड़ा गौशाला का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ, गौ श्रद्धा महोत्सव। इन्होंने कहा सरपंच साहब का बिल्कुल मेरे को आदेश है कि महाराज श्री को लाना है। तो इमीडिएटली मुझे आना पड़ा, क्योंकि आप सबके घट पिंड प्राण में बैठी हुई जो मूल आत्माएं हैं ज्योति स्वरूपा, उनके दर्शन मुझे आज प्राप्त होने थे। तो आप सबके घट पिंड प्राण में बैठी हुई मूल आत्मा को भी मैं नमन करता हूं। देखिए सत्संग क्या है, जो सत्य का संग है। और सत्य नाम किसका है? परमात्मा का है। जो परमात्मा का संग कर लेता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए जल सत्य है, अग्नि सत्य है, वायु सत्य है। सत्य का संग कर लीजिए। और जिन्होंने सत्य का संग किया उसके उदाहरण अभी अनिल जी दे रहे थे कि फूलाबाई ने भगवान के नाम का संग कर लिया, गोबर की थेपड़ी में भी राम नाम की ललकार लगा दिया। लिख विद्यासी महाराज साहब का बता रहे थे, नागौर के चेनार बड़की बस्ती गांव में जन्मे, खेती करते थे, बागवानी करते थे, लेकिन केवल भगवान का नाम जपते थे। ऐसे ऐसे किंवदंतियां हैं, उनकी कथाएं हैं कि एक बार उनको 2 जगह से भजनों की, सत्संग की आखा देकर के न्योता मिल गया। एक उन्होंने ले ली, एक उनकी पत्नी ने ले ली। वो बाड़ी बा रहे थे, जब घर आए तो कहा कि वो सत्संग का न्योता है, आखा ले लिए। बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, दोनों जगह कैसे जाऊंगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, आप जानो। आप लिखविदास जी महाराज साहब को जो आंखें मिले थे न्योता, वहां चले गए। दूसरी जगह जहां सत्संग थी, वह स्वयं भगवान से ठाकुर जी लिखविदास जी बनकर के सत्संग करने के लिए चले गए। दोनों जगह सत्संग चल रही थी और लिखविदास जी का स्वरूप सत्संग कर रहा था। यह महिमा है भगवान के नाम की।
डरना चाट को सुनिए, आप पढ़िए। भक्त पे कुछ आता ही नहीं था, मंत्र पूजा भक्ति कुछ नहीं जानते थे। रामानंद जी मिल गए उनको, जगत गुरु जी कहा प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो अड़ू जाट हूँ, जहाँ जय रोक देता हूँ वहीं दर्दी कहा देता। बस तो भाव होने चाहिए। धना जी के भाव थे, वो जगत गुरु जी को देखते थे, ठाकुर जी के ऊपर सालग्राम जी पर जल चढ़ा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, मिश्री चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया, शुरू कर दिए और उस पत्थर के में भी सालग्राम ठाकुर प्रकट हो गए, क्योंकि उनके भाव सच्चे थे। कर्मा बाई को सुना है आपने, मकराना के कालवा गांव में बाबा गांव चला गया, कह के गया कि कर्मा ठाकुर जी को रोजाना भोग खिचड़ा खिलाता हूं, तेरे को खिचड़ा खिलाना है। अब कर्मा बाई को तो यही कहना खिचड़ा खिलाना है, भोग लगाना है। अब वो बच्ची नाती दोती भी नहीं, उठी सुबह खिचड़ा कूटा, बड़ा करके ठाकुर जी के भोग लगा दिया। अब 5, 7, 10 मिनट बाद में देखे खाया कि नहीं खाया, वो खिचड़ा है जैसे ही था। कर्मा बाई ने कहा कि बाबा कह के गए हैं इसलिए ठाकुर जी खिचड़ा खा लो। 5-10 मिनट बाद में और नहीं खाया तो सीधा ही कहा, उनको केवल यही पता था कि ठाकुर जी खिचड़ा खाते हैं, उनका भाव सत्य था, कोई पाप नहीं था। और जिनके मन में कोई पाप नहीं, जो निश्चल होते हैं, उनको प्रभु सहज ही मिल जाते हैं, चाहे वो नामदेव हो, धन्ना हो, पिंपा हो, सबको मिले। कर्मा बाई ने कहा देव ठाकुर जी अब मामला